दुर्लभता एवं चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। चयन की समस्या की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्स थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में यह विचार व्यक्त किया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स के विचार में मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं, जबकि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं और फलतः मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाता। आवश्यकताओं के अनंत और साधन सीमित होने के कारण व्यक्ति को आवश्यकताओं में तीव्रता, इंटेंसिटी के आधार पर चयनित करना पड़ता है। यही व्यक्ति के समक्ष चयन या चुनाव की समस्या है, जिसे आर्थिक समस्या कहा जाता है। अर्थात चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, व्हाई डज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज? चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो नंबर एक, भाई अनलिमिटेड वांट्स हैं, यानी असीमित आवश्यकताएं हैं। डिफरेंस इन वांट्स हैं, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। स्केयर्स मीन्स, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन हैं वो सीमित हैं। इन साधनों को दो भागों में, एक प्राकृतिक साधन, दूसरा मनुष्य के द्वारा निर्मित साधन। इसमें हमेशा ये होता है W ग्रेटर देन R होता है, अर्थात आवश्यकता ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत साधनों के। अगला है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है। चयन या चुनाव की समस्या होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो चुनाव की समस्या होती है उसके उत्पन्न होने के लगभग 5 मेजर कारण हैं, जिसमें नंबर एक असीमित आवश्यकताएं, दूसरा आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, तीसरा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधन का होना, चौथा साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होना, पांचवा चुनाव या चयन की समस्या। इस प्रकार से आर्थिक समस्या के प्रमुख जो कारण हैं वो इस प्रकार से ही है कि यहाँ पर ऐसा करने से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। अब एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि आर्थिक समस्या के बिना कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, यानी अर्थात अगर हमारे पास कोई आर्थिक समस्या नहीं है तो क्या अर्थव्यवस्था संचालित हो सकती है? तो प्रश्न उठता है कि भाई जब आर्थिक समस्या ही नहीं है तो अर्थव्यवस्था में कोई प्रश्न ही नहीं होता। सभी अर्थव्यवस्थाओं के पास आर्थिक समस्या विद्यमान रहती है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। आर्थिक समस्या का ना पाया जाना दो स्थितियों में ही संभव हो सकता है। पहली एक, जब हमारी आवश्यकताएं सीमित हों। दूसरा ये कि जब हमारे पास साधन असीमित हो। जबकि साधन सीमित होते हैं, लेकिन अगर आर्थिक समस्या नहीं आना चाहती, दो ही कारण है, या तो आप जो है आवश्यकताएं सीमित कर लीजिए और या जो है आपके पास असीमित संसाधन हो। परंतु ऐसा कभी व्यवहारिक जगत में देखने को नहीं मिलेगा। प्रोफेसर J.K. गैलब्रेथ ने अपनी पुस्तक द एफ्लुएंट सोसाइटी में बताया, प्रोफेसर J.K. गैलब्रेथ ने अपनी पुस्तक द एफ्लुएंट सोसाइटी में बताया कि अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्रों के समक्ष सीमितता की समस्याओं के स्थान पर संपन्नता अथवा विपुलता की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इस संबंध में यह कहना उचित होगा कि वहाँ निर्धनता का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है, लेकिन चुनाव की समस्या तो वहाँ भी बनी हुई है। कारण यह है कि वहाँ के नागरिकों को यह भी तय करना होता है कि
किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन विधियों का उपयोग किया जाए, माल का वितरण किस तरह किया जाए। इसलिए निर्धनता पर विजय पा लेने से ही साधनों की सीमितता व तत्संबंधी चुनाव की समस्या समाप्त नहीं हो जाती। चुनाव की समस्या या आर्थिक